डियर पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार। आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जो आपके बच्चे के एक विशेष संस्कार, जिसको कहते हैं स्ट्रगल, संघर्ष, उसके बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। आजकल के बच्चों में इस संस्कार का अभाव हो गया। आजकल के बच्चों में स्ट्रगल तो बचा ही नहीं, जिस कारण बच्चे जो हैं, कॉम्पिटिशन्स का दौर है, आगे जब जाते हैं तो वहां डिप्रेशंस का शिकार हो जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते। रीजंस, क्योंकि स्ट्रगल किया ही नहीं। और जिसने स्ट्रगल नहीं किया तो वो अपनी मंजिल को सहज भाव से प्राप्त ही नहीं कर सकता। और अगर प्राप्त कर ही ले तुक्के से, शॉर्टकट से, तो वो स्थायी सफलता नहीं होगी। बहुत जल्द वो सफलता लूज कर देगा। तो फिर कैसे ये संस्कार आएगा? इसके लिए शुरुआत करता हूं मैं एक छोटी सी स्टोरी से। एक बायो का अध्यापक बायोलॉजी की लैब के अंदर बच्चों को कैटरपिलर किस तरह अपने खोल से बाहर निकलकर रूप बदलता है, तितली जो है, उसके बारे में बताता है। जो 5-7 स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको कहते हैं कि इन एग्स में से कैटरपिलर निकलेगा, स्ट्रगल करके निकलेगा खोल में से, लेकिन आपने इनकी हेल्प नहीं करनी। ऐसा बोलकर अध्यापक बाहर चला जाता है। पीछे से जो ही कैटरपिलर्स स्ट्रगल करके खोल को तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास करते हैं तो एक स्टूडेंट उनमें से, उसको थोड़ी सी दया आ जाती है, वो उसकी हेल्प कर देता है, बाहर से उसको खोल को तोड़ देता है, जिससे कैटरपिलर बड़ी आसानी से बाहर आ जाता है। और दूसरे कैटरपिलर्स बड़े स्ट्रगल करके बाहर आते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद में जो कैटरपिलर बाहर से सपोर्ट के द्वारा बाहर आया था वो डेड हो जाता है। तो बाहर से अध्यापक आते ही पूछते हैं कि इसके साथ क्या हुआ भाई, किसने इसको हेल्प किया? तो बच्चा कहता है कि मुझे दया आ गई थी, जिस वजह से मैंने इसकी हेल्प की। इस पर जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि जो कैटरपिलर्स स्ट्रगल करके, बहुत जबरदस्त हार्डवर्क करके बाहर आते हैं, उसी स्ट्रगल की वजह से इनकी पंखों को मजबूती मिलती है और ये फिर उड़ने में सक्षम होते हैं। और जिस कैटरपिलर्स को आपने बाहर से सपोर्ट किया वो सर्वाइव नहीं कर सका, डेथ होगी। यही हमारे बच्चों के साथ होता है। जो माता पिता बचपन में ही बच्चों को स्ट्रगल सिखा देते हैं, संघर्ष सिखा देते हैं, वो बच्चा लाइफ में कभी मार नहीं खाता। लेकिन जो माता पिता प्यार, करुणा, दया बच्चों पे बहुत ज्यादा करते हैं, वो बच्चे आगे जाकर जो, क्योंकि जमाना ऐसा है कॉम्पिटिशन्स का, वहां सक्सेस नहीं कर पाते। और जो हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है कि स्ट्रगल तो बचा ही नहीं कहीं लाइफ में। अगर हम थोड़ी सी सरसरी दृष्टि डालें जीवन में, बचपन से ही जब बच्चा जन्म लेता है उसके सहज जन्म को ही खत्म कर दिया गया, यानी सर्जरी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, तो वहां पर उसका पहला जो संघर्ष था उसको खत्म कर दिया जाता है। दूसरा, बचपन के अंदर इतनी ज्यादा फैसिलिटीज बच्चे को है कि वो बच्चा जो है, पहले 5 साल तक तो बच्चा घरों में खेलते थे, वृक्षों पर बड़ी रेस लगाते थे, वो सब संस्कार विलुप्त हो गए हैं। स्कूल्स के अंदर जाइए तो अब स्कूल वैन्स आती, कहां बच्चा पैदल चलकर जाता था। और वहां पर भी हम लोग देखते हैं कि किस तरह जो वॉकर में बच्चे को डालकर वैन में बिठाया जाता है और फिर बच्चा फिर स्कूल में जाता है, फिर उसी वॉकर में डाल के फिर लाया जाता है। तो स्ट्रगल तो खत्म हो गया। और स्कूल्स के अंदर भी दृष्टि डालें तो स्कूल्स में क्या है, मिडिल क्लास तक तो बच्चों को पास करना कंपलसरी कर दिया गया है। ये आत्मघाती कदम बच्चों को, जो एक सहज बच्चों के अंदर एक तड़प होती है पास होने का, स्ट्रगल करने का, हार्डवर्क करने का, उसको, उस तड़प को मार दिया गया है। बच्चे को पता है पास तो हो ही जाना है। दूसरा, उसमें सेवा और मेहनत, जो हार्डवर्क करने का संस्कार स्कूलों में पहले होते थे, वो भी खत्म कर दिए गए। पेरेंट्स एडमिशंस कराते वक्त सबसे पहली प्रेफरेंसेस होती है उनकी, कहां कितनी फैसिलिटीज की स्कूल में, वहीं बच्चों को डालते हैं। किसी का ये भाव नहीं होता कि कहां संस्कार मिलेंगे। और अगर स्कूलों में थोड़ा बहुत बच्चे से कभी कार्य ले लिया जाए तो पेरेंट्स ही अलाउ नहीं करेंगे, और पेरेंट्स अलाउ भी कर दें तो पत्रकारों की नजर पड़ेगी तो वो न्यूज लगा देंगे। और मीडिया हम देखते हैं कि किस तरह फिर सरसरी तौर पे उस खबर को चलाते हैं, नमक मिर्च लगा करके, कि बच्चों से लिया जा रहा है मजदूरों की तरह कार्य। जिससे स्कूल्स भी डिफेंसिव है आजकल, वहां भी ये संस्कार दिया ही नहीं जा रहा। तो कहां मिलेगा ये संस्कार? ये आप लोग माता पिता घरों में आपको देना पड़ेगा। इसके लिए आपको स्वयं आगे आना पड़ेगा।
और शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा वो करता है जो माँ बाप करते हैं, ना कि वो जो माँ बाप समझाते हैं। तो आप लोग आज से ही संकल्प ले लीजिए, बच्चों को घरों में बुजुर्गों की सेवा करना सिखाइए, घर के कार्य में हाथ बटाना सिखाइए, घर की सफाई में उनकी हेल्प लीजिए, छोटा सा गार्डन बना लीजिए, घर में सब्जी लगा लीजिए, फार्म हाउस है तो उन पर लेकर जाइए, अगर आपकी कोई शॉप है तो बच्चे को साथ लेकर जाइए वहां उनके। तो बच्चे को ये आदत बचपन से ही डाला जाए तो ही उसमें क्योंकि संस्कारों का एक लाइफ टाइम होता है। बचपन में ही संस्कार सबकॉन्शियस माइंड में फीड होते हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो मेच्योरिटी पर जाकर बच्चे में ये संस्कार डेवलप नहीं होता। तो आप लोग जागिए, आज से ही शपथ लीजिए, संकल्प लीजिए कि अपने बच्चे को ये संस्कार देंगे। और साथ में बच्चा क्या देख रहा है, सीरियल्स, उनसे प्रेरित करिए, कथाएं सुना सकते हो, या कुछ ऐसे सीरियल्स रामायण महाभारत वगैरह जिनके अंदर आप लोग देखते हैं कि किस तरह बड़े बड़े सम्राटों के बच्चे किस तरह गुरुकुल में जाते हैं 25 वर्ष तक, वो किस तरह मेहनत करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जमीन पर सोते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, जंगलों में मेहनत करते हैं, गौ सेवा करते हैं, शस्त्र विद्या सीखते हैं, मल्ल युद्ध करते हैं, कितना उनका एक प्रेरणा मिलती है बच्चे को, तब वो विलक्षण और महान सम्राट बनते हैं। यही चीजें जो है, यही ऐसी बच्चों की मनोमस्तिष्क पर असर डालती है। और एक बड़ी बात, आप लोग क्या करते हैं, बच्चों को डांट कर ये सब सिखाना चाहते हैं, कभी नहीं सीखेगा। बच्चे को प्रेज के द्वारा, जब बाहर से, जो पिछली वीडियो से उसमें बोला गया था कि जैसा बच्चों को बोलोगे वैसा ही बच्चा बनेगा इन फ्यूचर। तो आप चाहे बच्चा मेहनत नहीं भी करता, चाहे आपको स्टार्टिंग में झूठी प्रेज भी करनी पड़े, बाहर से जब भी कोई विजिट करता है, आपके रिश्तेदार आते हैं, उनको बोलिए मेरा बच्चा जो बहुत अच्छी मेहनत करता है, जबरदस्त इसके अंदर अच्छे संस्कार है, उसकी प्रेज कीजिए। प्रेज जो है विटामिन की तरह काम करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। आप लोग उनको मोटिवेट करिए, उत्साहित, उनका प्रोत्साहन बढ़ाइए, बच्चों को शाबाशी दीजिए, और ये कार्य धीरे धीरे उनको डेली वर्क के तौर पे उनमें ये चीजें डालिए, और आपके बच्चे में ये संस्कार स्ट्रगल का, मेहनत का, सेवा का सहज ही उत्पन्न हो जाएगा। और साथ में घरों में आप लोग छुट्टियों के दौरान बच्चों की ऐसी आदतें डाल सकते हैं, घरों में अगर कोई पशु है तो उनकी सेवा करवा सकते हो। अगर घर में आप ऐसे पशु नहीं रखते और आप किसी सिटीज में रहते हो तो आप लोग जैसे बच्चों के लिए घोंसले वगैरह है, या छतों पर आप पानी रख सकते हो, दाने चिड़िया को डलवा सकते हो। उससे क्या होगा, बच्चों के अंदर करुणा, दया, प्रेम, स्नेह, ये सब भाव भी उत्पन्न होंगे। तो आशा है आप इस वीडियो का बड़ा जबरदस्त फायदा उठाएंगे, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे, क्योंकि हम आपके उन सभी प्रश्नों का उत्तर स्वाभाविक रूप से देंगे। सभी आपकी प्रॉब्लम्स जो आपके माइंड के अंदर है उनको क्लियर करेंगे। अपने मित्रों दोस्तों को भी बताइए, और उनको भी इस चैनल्स के बारे में बताइए, ताकि सभी का ही कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।